हेलो बच्चों, अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुराधा सिंह। आज हम लोग करेंगे व्यवस्था, गृह और परिवार के संदर्भ में। ये लेसन बेटा मैंने आप लोगों को 2 वीडियो में समझाया है अच्छे से। जो बच्चे नहीं देखे हैं आप जा करके देख लीजिए। आज हम लोग करेंगे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर, यानी लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं कैसे, ऑब्जेक्टिव का क्या सही होगा, तो आज हम लोग उसको करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। आपके जितने भी दोस्त हैं जो भी होम साइंस पढ़ती हैं उन सब तक ये वीडियो पहुंचाइए बेटा, ताकि वो बच्चे भी पढ़ सकें और हम सब अपने परिवार को एक बड़ा परिवार बना लें। ठीक है बेटा, देखिए ये क्या है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। गृह व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? घर की व्यवस्था अच्छी रखने के लिए गृहिणी के किन गुणों का होना आवश्यक है? तो बेटा यहाँ पे क्या है, गृह व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो जो मैंने आप लोगों को गृह व्यवस्था का अर्थ बताया था, यानी गृह व्यवस्था परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवार के स्रोतों या साधनों का प्रयोग हेतु किया गया आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन है। ये आप लिख दोगे क्या है गृह व्यवस्था। फिर घर की व्यवस्था अच्छी रखने के लिए गृहिणी के गुण क्या क्या होने चाहिए। तो देखिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके बुक में ही दिया है गृहिणी के गुण। ठीक है, ये सारे गुण है एक गृहिणी के: बुद्धिमान, उत्साह, कल्पनाशील, सहानुभूति युक्त, न्यायप्रिय, रचनात्मक, स्वयं पर नियंत्रण, साधन संपन्न, बातचीत करने की योग्यता। तो ये 9 है बेटा। इसमें से आप अगर 5 भी लिख लेते हो ना, कोई भी, तो बस बहुत है, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर गृह व्यवस्था के उद्देश्य, देखिए उद्देश्य भी दिया है आपके ही बुक में। क्या है बेटा प्रश्न आपका, गृह व्यवस्था के उद्देश्य। देखिए यहाँ पे दिया ना उद्देश्य, ये 6 उद्देश्य दिए हैं बेटा, 6 उद्देश्य दिए हैं। आप इसे थोड़ा थोड़ा करके लिखिएगा, क्योंकि 100 शब्द ही लिखना होता है। ठीक है, 100 शब्द ही लिखना होता है। गृह वातावरण को उत्तम बनाना, आप अपनी भाषा में लिखिए, जो मैंने आपको समझाया है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। फिर सर्वांगीण विकास, पारिवारिक आय का विवेकपूर्ण व्यय, कार्यकुशलता, विश्राम, समाज सेवा। तो आपको दूसरा प्रश्न भी मिल गया। बट ऐसे ही करते सारा बुक, अगर बुक आप अच्छे से रीड करते हो तो आपको क्वेश्चन आंसर कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं, आप आराम से कर लो। फिर साधन के विस्तार वर्णन, वही है गृह की कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक। हाँ, अब देखते हैं बाधाएं क्या है या कारक क्या है। तो ये भी प्रश्न बनता है। यहाँ पे है गृह व्यवस्था के कुशल संचालन में बाधा। तो पारिवारिक समन्वय एवं अनुशासन का अभाव, लक्ष्यों के ज्ञान का अभाव, ये सब मैंने बहुत अच्छे से समझाया बेटा। अगर आप वीडियो देख लोगे ना तो आपको फिर इसको याद करने की जरूरत नहीं होगी। उपलब्ध साधनों की अनभिज्ञता, कार्य कुशलता की कमी, विभिन्न समस्याओं और उनका समाधान। ठीक है, तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं हम लघु उत्तरी पे। गृह व्यवस्था का अर्थ सेम वही है जो पहला आपने विस्तृत में किया था। गृह व्यवस्था के विभिन्न पद, तो पद को देख लीजिए, यानी नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, इसके बारे में आपको बताना है। ये भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है क्या होता है गृह व्यवस्था की परिभाषा तो आप जरूर याद करेंगे बेटा, एक परिभाषा जरूर याद करेंगे। फिर बाधा वही है, उद्देश्य क्या है, सब सेम है बेटा, कुछ नहीं, बस आप बुक पढ़ लो अच्छे से ना, तो आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अब आता है आपका अति। गृहिणी की कुशल गृह संचालन के लिए सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? तो उसे योजना बनानी चाहिए, बिना प्लानिंग के बेटा अगर आप कोई भी कार्य करते हो तो कार्य आपका कभी सफल नहीं होता। किस गृहिणी को कुशल गृहिणी कहेंगे? तो वही गृहिणी कुशल कहलाएगी जो अपने कार्य को सही तरीके से यानी व्यवस्थित ढंग से पूरा करे तथा सदस्यों के उचित सहयोग भी प्राप्त कर सके, वही गृहिणी क्या होगी? कार्य कुशल कहलाएगी। तीसरा है पारंपरिक सहयोग से क्या लाभ है? अब देखो बड़ा श्रम का विभाजन हो जाएगा, जब आप अपने कामों का बंटवारा कर दोगे तो उससे क्या होता है ना, हर एक व्यक्ति खुश रहता है और काम करने के बाद उसे थकान नहीं होती, और जब थकान नहीं होगा तो उसके अंदर चिड़चिड़ापन नहीं होगा और अपने परिवार के सदस्यों के साथ वो प्रेम पूर्वक रहेगा। ठीक, योजना के अनुसार कार्य करने से क्या लाभ है? तो अगर हम योजना के अनुसार कार्य करते तो हमारा श्रम, समय, धन
सब चीज की बचत होती है। गृह व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है गृह व्यवस्था का? सभी सदस्य स्वस्थ रहें, संतुष्ट रहें और सुखी रहें। ठीक, कुछ कठिन नहीं है बच्चा, आप सब एकदम परेशान नहीं होना, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो होम साइंस तो आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपको थोड़ा सा समझने में समस्या होगी। लेकिन बेटा अगर आप ध्यान से सुनोगे, सिर्फ मेरी बातों को सुनो, कुछ कठिन नहीं है, आपको यही विषय अच्छा लगने लगेगा। गृहिणी को गृह व्यवस्था के संचालन में कौन कौन सी कठिनाई, तो कठिनाई आपने देखा ही है वहां पे। सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? तो वही है, नियमों का पालन करना है और जो भी हमारे सिद्धांत है उसके अनुसार कार्य करने हैं। आय व्यय का लेखा जोखा बजट बनाकर रखना चाहिए। किसमें? गृह प्रबंधन का सही तरीका क्या है? तो वही है, हमें जो हमारा आय है, हमारा आय कितना है, हमने व्यय कितना किया, उसको हमें सही से लेके चलना है, हमें घाटे का बजट नहीं बनाना है। फिर परिवार की अनिवार्य आवश्यकता, वही रोटी कपड़ा और मकान, यानी भोजन वस्त्र और मकान। योजनाबद्ध कार्य करेंगे तो आपका कार्य क्या होगा? जल्दी होगा, समय की बचत होगी। गृह व्यवस्था के सिद्धांत के गुण बताइए। तो सिद्धांत के गुण क्या है? प्रमुख तथा सबसे अच्छा सिद्धांत यही है कि जिसके अंतर्गत परिवार का प्रत्येक सदस्य स्वस्थ, सुखी एवं संतुष्ट अनुभव करता है। गृह व्यवस्था के 3 पद, पद बच्चा वही है, नियोजन, कहीं नियोजन देगा कहीं आयोजन, तो आप कंफ्यूजन में मत आइएगा। नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, ये क्या है? 3 पद है, ये बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। ये आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट हर एक एग्जाम में आता है। चलिए अब हम लोग करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। गृह व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? भविष्य के लिए धन एकत्र करना, परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनके सदस्यों की उचित सहयोग प्राप्त करना, रहन सहन स्तर को ऊंचा उठाना, विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करना। बेटा देखो यहाँ पे सारे ही प्रश्न सही, सारे प्रश्न के ऑप्शन जो है सही ही लग रहे हैं, लेकिन हमारा एप्रोप्रिएट आंसर होगा परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनका उचित सहयोग। यही हमारा सबसे मुख्य मद है, मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन आपका ख सही होगा। ठीक है, अगला है गृह व्यवस्था का सर्वोत्तम सिद्धांत। गृह कार्य में कुशलता प्राप्त करना, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आय व्यय का लेखा जोखा, परिवार के सभी सदस्यों को सुख व संतुष्टि रखना, परिवार के प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या है बेटा? हमारा मेन मकसद होता है अपने परिवार को सुखी और संतुष्ट रखना। स्वास्थ्य तो जरूरी है, आय व्यय का लेखा जोखा भी जरूरी, लेकिन इन सब में सबसे जरूरी है बेटा परिवार के सभी सदस्यों को सुख व संतुष्टि प्रदान करना। ठीक है, ये देखिए बेटा कक्षा 9 के जो बुक है ना, जो कक्षा 9 के जो टॉपिक है वो तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, रामबाण है। आप बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ो, यही सब प्रश्न आता है और हम थोड़ा सा परेशान, क्योंकि हमें पता है कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी, यानी सारे तो सही लग रहे हैं, तो ऑप्शन क्या हमारा सही होगा? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन आपका ग सही होगा। तीसरा देखिए, परिवार के सभी सदस्यों को पूर्ण रूपेण स्वास्थ्य लाभ मिल सके इसके लिए क्या करना चाहिए? घर में शांति रहनी चाहिए, ठीक है, शांति जरूरी है। घर अत्यंत आकर्षक होना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं कि आकर्षक होगा तभी आपको सुख मिलेगा। घर में खूब सफाई रहनी चाहिए, तो ये भी संभव नहीं है, गांव में तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। गृहिणी को उचित देखभाल की व्यवस्था करनी चाहिए, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा, तीसरे का घ। तीसरे का क्या होगा बेटा? घ। सुव्यवस्थित गृह प्रबंधन से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक रहे, परिवार में सुख शांति बनी रहे, संतोष रहे, रहन सहन का स्तर ऊंचा उठे, या सब। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन घ सही होगा, सब सही है। गृह व्यवस्था में प्रमुख कठिनाई है भविष्य के लिए धन बचाना, कमरों की सजावट करना, परिवार की आवश्यकताओं में पूरा तरह सफल पाना, भविष्य के लिए धन की बचत करना। तो गृह व्यवस्था में प्रमुख कठिनाई पूछा है बेटा, यहाँ पे क्या है? कठिनाई। तो भविष्य के लिए धन हम तो बचाते ही है ना, आप लोग भी बचाते होगे, जो आपको जरूरत की चीज होती है। कमरों की सजावट ये भी है, परिवार की आवश्यकताओं में पूरी तरह सफलता। बेटा ये तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, आप सभी परिवार में रहते हो, आप देखते हो कि बेटा कितना भी माँ बाप कर देते हैं, आप देखते हो कि अपने परिवार में, लेकिन फिर भी सब सुखी नहीं रहता है, सब संतुष्ट नहीं होता है, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, तो हम पूरी तरह सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये बेटा मैंने राजीव से करवा दिया। अब मैं आप लोग को अभिनव
अभिनव राइटर का भी बुक मेरे पास है, उससे भी मैं करवाती हूँ, आप लोग देख लीजिए। मतलब आपका कहीं से कुछ छूटे ना बेटा, आपका कहीं से कुछ छूटे ना। आपको अगर ऑब्जेक्टिव मिलता है 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न तो सेम ही है बेटा, बस हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। ये किसी बच्ची का बुक है बेटा और इसने टिक लगा दिया है। तो देखते हैं हम लोग, गृह व्यवस्था से हमारा अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? भविष्य के लिए धन जोड़ना, हाँ जोड़ते तो हैं। परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सदस्यों का उचित सहयोग प्राप्त करना। तो ये शायद हमने क्वेश्चन राजीव वाले बुक में किया, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ख सही होगा, पहले का ख। गृह व्यवस्था का अर्थ है घर के समस्त क्या पारिवारिक जीवन को व्यवस्थित ढंग से चलाना, योजना बनाकर घर को संचालित करना, साधनों का पूर्ण लाभ उठाना, समस्याओं पर ध्यान देना। तो सबसे सही है आपका पारिवारिक जीवन को व्यवस्थित ढंग से चलाना, हमारा क ऑप्शन सही होगा। तीसरा है गृह व्यवस्था के पद। पद तो आपने देखा ना, नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एकदम इंपॉर्टेंट है, श्योर। अगर आपने हाफ फेल एग्जाम दिया होगा तो आया ही होगा, नहीं तो फिर आएगा। गृह व्यवस्था की प्रक्रिया क्या है? अस्त व्यस्त है? नहीं। जैसा तैसा है? बिल्कुल नहीं। उद्देश्य रहित है? बिल्कुल भी नहीं। क्या है? उद्देश्य पूर्ण है। पांचवा है गृह व्यवस्था का सर्वोत्तम सिद्धांत। गृह कार्य में कुशलता प्राप्त करना, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आय व्यय का लेखा जोखा करना, परिवार के सभी सदस्यों को सुख व संतुष्टि प्रदान करना, परिवार के प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। तो ये भी प्रश्न हमने किया है, परिवार के सभी सदस्यों को सुख और संतुष्टि प्रदान करना। अगला है परिवार के सभी सदस्यों को पूर्ण रूपेण स्वास्थ्य लाभ मिल सके, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो गृहिणी को उचित देखभाल तथा व्यवस्था करनी चाहिए ताकि किसी को भी किसी प्रकार की समस्या ना हो। अगला है सुव्यवस्थित गृह प्रबंधन से क्या लाभ? सभी का स्वास्थ्य ठीक रहता है, बिल्कुल। परिवार में सुख व संतोष रहता है, रहन सहन का स्तर ऊंचा उठता है, सभी। तो बिल्कुल सही बात है बेटा, यहाँ पे सभी सही होगा, यानी घ। अगर आप गृह प्रबंधन सही तरीके से कर रहे हो तो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे आप, आपको सुख की अनुभूति होगी, आपके रहन सहन का भी स्तर ऊंचा उठेगा। आप जानते हो बेटा आजकल क्या है, अगर परिवार में एक भी व्यक्ति बीमार हो गया तो समझ लो उसके घर की कमाई सारा उसकी दवा में ही चला जाता है। आठवां देखिए, गृह व्यवस्था में बाधक कारक। क्या है बाधक? आवश्यक साधनों की समुचित जानकारी, परिवार के सदस्यों का कार्य कुशलता होना, पारिवारिक लक्ष्यों का निर्धारण न होना, परिवार में सौहार्दपूर्ण एवं सहयोगपूर्ण वातावरण का होना। तो आपका ऑप्शन घ सही है। गृहिणी का मुख्य कार्य क्या है? खाना बनाना, घर की सफाई, कपड़े धोना, या गृह कार्यों को व्यवस्थित कर सभी को उसके अनुसार कार्य में लगाना। तो यहाँ पे हमारा सबसे सही होगा यही, खाना बनाना भी है, सफाई भी है, कपड़ा धोना भी है, लेकिन सबसे मुख्य है हमारा घ। लास्ट है गृह व्यवस्था के संदर्भ में स्त्री पुरुष यानी पति पत्नी के मध्य क्या संबंध है? तो दोनों परस्पर एक दूसरे के क्या है? पूरक है। क्या है बेटा? पूरक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन घ सही होगा। उम्मीद है सारे बच्चों ने अच्छे से किया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा आप लोगों को लेसन 3 दूंगी। आप लोग बेटा अभी हमारे इस चैनल को कोई जानता नहीं है, तो आप बच्चे जो भी वीडियो देखते हो ना, आप कम से कम 2 से 3 लोग को जरूर जोड़ो ताकि वो लोग भी आए, और जैसे आपकी संख्या बढ़ेगी ना बेटा, फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। और मैं भी देखी हूँ बेटा यूट्यूब पे, बहुत ऐसा नहीं है कि आसानी से आपको 9, 10, 11, 12 का सब कुछ मिल जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ बेटा, मैं आपको ऐसे कंटेंट दूंगी कि आपको एग्जाम में समस्या बिल्कुल नहीं होगी और आप अच्छे नंबर से पास होगे। मैं ये प्रूफ के साथ कहती हूँ, क्योंकि बेटा मैं कई सालों से पढ़ा रही हूँ, तो मैं अपने उस अनुभव के आधार पे आप लोग को बता रही हूँ। आप बच्चे से मेरी रिक्वेस्ट है बेटा, आप अपने दोस्तों को जोड़िए, जो भी आपके रिलेशन में आसपास में जो भी बच्चे पढ़ते हैं होम साइंस 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में, आप उन्हें इस चैनल के बारे में बताइए ताकि वो बच्चे भी जुड़े और हमारा जो परिवार है बेटा होम साइंस का वो बड़ा हो जाए और हम सब अच्छे से अपनी पढ़ाई करें और अपने मंजिल को प्राप्त करें। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी आए यहाँ पे, अपना कीमती समय मुझे दिए, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। ठीक है बेटा, तो
अब वीडियो को ऑफ करते हैं। चलिए अब बाय बाय।